Hey everyone, welcome to UGC Net Set Achievers. My name is कवित और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम आपके साथ जो है टॉप 100 PYQs ऑफ पेपर वन डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज ये सीरीज का फोर्थ पार्ट है। अगर आपने कोई भी पार्ट जो है वो नहीं देखा है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां से आपको डायरेक्ट लिंक जो है वीडियो का वो मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है जी। लिंक जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप वहाँ से ज्वाइन करना चाहे तो सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पहला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ वर्बल डेटा? इनमें से कौन से सोर्सेस हैं जो कि वर्बल डेटा के? ठीक है जी। चलिए, वर्बल डेटा माना जो डेटा यूज होता है ओरल में, और जो डेटा यूज होता है रिटर्न कम्युनिकेशन में। ठीक है जी। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ट्रैफिक सिग्नल। तो जी, ट्रैफिक सिग्नल जो कि नॉन वर्बल होता है और हमको वर्बल पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑप्शन आप डिलीट कर दीजिए। अब बाकी इन दोनों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2, इनमें देखिए कि कॉमन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सी डी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे भी सी डी जो है वो कॉमन आ रहा है। अब हमको देखना ये है कि या तो हमारे आंसर में ई ऑप्शन आएगा तो या तो बी आएगा। बी क्या दे रखा है कि सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये देखिए, ये सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो है ना, ये वर्बल का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो बन गया। लेकिन ई भी एक बार देख लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका नॉन वर्बल आता है, हालांकि हमको पूछा वर्बल है, तो ई हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, नैरेटिव इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप। ठीक है जी, आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड करके भी आंसर को बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आईसीटी से रिलेटेड है। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट वन कहता है हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। माना कंप्यूटर के फिजिकल और टेंजिबल के पार्ट को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट। देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो कभी भी यूजर की रिक्वायरमेंट से बनाया नहीं जाता है। वो एक जनरलाइज वे में बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी यूजर के पर्सनलाइजेशन के हिसाब से नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन हमने पिछले सारे ही वीडियो में, जितने भी पार्ट हमने डिस्कस किए हुए हैं अभी तक के, उन सब वीडियो में ये क्वेश्चन जो है वो हमने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। इन केस ऑफ अनुमान आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेप्स ऑफ सिलोइस्टिक आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू न्याया। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो 5 स्टेप्स ऑफ अनुमान है उसका एक निमोनिक आप ये याद रख लीजिए, है ना। पी फोर क्या होता है? प्री फोर होता है सर प्रतिजना। एच फोर क्या होता है? एच फोर होता है सर हेतु। फिर यू फोर क्या होता है? उदाहरणा। उदाहरणा। ठीक है। फिर ये सेकंड यू क्या होता है? उपान्याय। उपान्याय। और ये जो एन है, एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है सर निगमना। क्या होता है? निगमाना। ठीक है। चलिए इसी को ही हम सीक्वेंस में बिठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है? पी। पी माना प्रतिजना। प्रतिजना का मीनिंग क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है? द माउंटेन हैज फायर। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया पी। अब देखिए, रीजन को किससे लिंक किया होगा? रीजन को लिंक किया होगा बिकॉज से। तो जो भी सेंटेंस जो है वो बिकॉज से शुरू होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? हेतु हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या दे रखा है? बिकॉज ऑफ स्मोक।
तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेतु हो गया। अब देखिए सबसे पहले ए आएगा फिर डी आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ए और बी दे रखा है तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर शुरुआत ही बी से की है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब बाकी बचे इन दो ऑप्शन में शुरुआत ए डी से की है। अब पी और एच के बाद क्या आएगा सर, यू आएगा। यू कौन सा, उदाहरणा वाला। उदाहरणा माना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं कि वेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर एज इन द किचन। ठीक है जी। तो यहाँ पे ई जो है वो हमारा थर्ड प्लेस पे आएगा, जो कि दोनों ऑप्शन में है। अब बाकी देखने का बचा कि सी आएगा पहले या बी आएगा। तो देखिए सबसे पहले बी को पढ़ते हैं, है ना। बी क्या कहता है, द माउंटेन ऑल्सो हैज स्मोक अकम्प्लिश्ड बाय फायर लाइक किचन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी एप्लीकेशन। तो इसका जो है मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा उपान्याय। ठीक है। तो हमारा बी जो है वो पहले आना चाहिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आप सिंपल इस कीवर्ड को ही याद रखिए, है ना, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका हायर एजुकेशन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजीसी। यूजीसी की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें से कौन सी एक नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, टू रेगुलेट क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। तो जी हाँ, यूजीसी ये काम करती है। दूसरा है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कैंपसेज ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ओके। चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि टू फंड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ फैकल्टी, ये भी काम करता है। और फोर्थ क्या है, टू सजेस्ट मॉडल ऑफ करिकुलम टू द यूनिवर्सिटी, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि यूजीसी जो है वो डिसिप्लिन कैंपस में बनी रहे उसके लिए उसका जो है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन हायर एजुकेशन यूनिट से आपका एक क्वेश्चन है। Which among the following are the types of universities existing in India currently? अब देखिए करंटली पूछा है ना। तो कम्युनिटी, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कम्युनिटी यूनिवर्सिटी। अब आपने 2020 के एमसीक्यू लगाए हैं, 2020 के, तो आपको बड़ी आसानी से लाइट होगा कि कम्युनिटी यूनिवर्सिटी तो नहीं होती सर, कम्युनिटी क्या होती है, कॉलेजेस होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारा ऑप्शन जो है वो गलत होगा। तो जो भी ऑप्शन में ए दे रखा हो वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा तो आंसर ही बन गया। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हालांकि करंटली पूछा है। अब एनईपी जो आपकी है 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके आने से टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है वो चेंज होगी, है ना। तो उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आएगी, उसमें रिसर्च यूनिवर्सिटी होगी, फिर टीचर यूनिवर्सिटी होगी और अफिलिएशन यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है, ये तीनों होगी। फिर वो आपसे नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ आपको क्या पूछा था, इंडिया में करंटली कौन सी है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आईसीटी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 8 गीगाबाइट। अब ये देखिए ये क्वेश्चन फ्रेमिंग काफी बढ़िया है। अब मेरे को बताइए कि 1 जीबी जो होता है ना, उसकी 2 की पावर कितनी होती है। सर 2 की पावर 30 होती है। यहाँ पे हमको कितना पूछा है, 8 जीबी पूछा है। तो 8 जीबी माना 2 की पावर 30 तो एक होता है ना। प्लस बाकी कितने बचे, 2 की पावर 3 करेंगे तो ये कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो ये 30 एक है और ये 3 8 है। तो अगर हम दोनों को मिला दें, 230 + 3, तो आ जाएगा अपने पास कितना, 233। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 8 गीगाबाइट। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको जो है डिजिटल इनिशिएटिव दे रखा है और दूसरे साइड पे उसके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ई विद्वान।
विद्वान बेसिकली आपका डेटाबेस है, रिसर्च साइंटिस्ट है, ठीक है, डीआरएस अभी आप ये रख सकते हैं। सो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा डील करेगा, ए को मिलाइए आप 3 से, एक्सपर्ट डेटाबेस फॉर नेशनल रिसर्च नेटवर्क। अब ए को 3 से मिलाइए तो यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, तो हमारा 2 और 4 नहीं होगा। अब देखिए ई कल्पा आपका बेसिकली डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है, डिजिटल इंडिया में डिजाइन से रिलेटेड है, डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द डिजाइन। बी को 1 से मिलाइए, चलिए बी को 1 से मिलाया, हमारा आंसर आ गया। ये यंत्र क्या है, रोबोटिक सिस्टम है ना। ई को मिलाइए, सी को मिलाइए 4 से, स्प्रेड एजुकेशन इन अमेंडेंट सिस्टम एंड रोबोटिक्स। बाकी बचा शोध सिद्ध, तो ये शोध सिद्ध क्या है, आपके रिसर्च से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शोध सिद्ध। यहाँ पे जो है 15,000 प्लस ई जर्नल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्कॉलरली इंफॉर्मेशन, ई बुक्स एंड ई जर्नल एट लोअर रेट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन ये जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट से है, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू ऑब्जर्व टू कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्स इज द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर। ये जो तीनों है ना, ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्स, ये किस गोल के अंडर आते हैं। तब देखिए इनके लिए तो आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17 के 17, ये आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है जी। सो 10 हमारा डील किसके साथ करता है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज के साथ, ठीक है। फिर 12 किसके साथ करता है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के साथ डील करता है। 16 किसके साथ डील करता है, पीस, जस्टिस, इंस्टीट्यूशन, है ना। और बाकी बच्चा क्या, 14 किसके साथ डील करता है, लाइफ बिलो वाटर। देखिए वाटर को लिंक करके उन्होंने कहाँ से कहाँ जोड़ा, ओशन, सीज, मरीन रिसोर्स। फिर पूछा भी क्या कि एम किसका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर में, है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए एसडीजी जो है, फिर एमडीजी है, ये तो आने ही आने हैं, इसके गोल भी आएंगे, इसके टारगेट भी आएंगे, और इसके इंडिकेटर्स जो है वो भी आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो आप नोट डाउन जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है जी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए यहाँ पे हमको दे रखा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव, क्राइटेरियन एंड नॉर्म। अब यहाँ पे हम मैच करेंगे कि कंपेयर वन स्टूडेंट विथ अनदर स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। तो डी हमारा 1 से मैच करेगा, डी 1 से। देखो डी 1 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर फॉर्मेटिव देखिए, फॉर्मेटिव क्या है, यूज प्राइमरीली फॉर मोटिवेशन एंड मॉनिटरिंग पर्पज ऑफ टीचिंग, जो कि ड्यूरिंग द टीचिंग चलता है, ठीक है। फिर आता है समेटिव, समेटिव को 4 के साथ मैच करेंगे, यूज्ड प्राइमरली फॉर ग्रेडेशन ऑफ प्रोग्रेसमेंट, ये बेसिकली क्या है, ये आपका जजमेंट है, एंड इवैल्यूएशन जो होता है वो। फिर आता है क्राइटेरिया, जहाँ पे कोई एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को पहले से ही फिक्स किए हुए बेंचमार्क के साथ, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाए, तो सी को हम 2 से मैच करेंगे, कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट अगेंस्ट द प्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, ये क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है जी। चलिए आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए हमारा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमको कुछ डेज दे रखे हैं, और ये डेज जो है वो कब सेलिब्रेट किए जाते हैं वो हमको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, मार्च, अप्रैल
और मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। इन तीनों के लिए एक कीवर्ड है, क्या? वेब। अब सर वेब माना क्या? तो भाई डब्ल्यू से वाटर आप याद रखिए, टी से आप अर्थ याद रखिए, और बी से आप बायोडाइवर्सिटी याद रखिए। ठीक है। 22 मार्च को क्या? वाटर। फिर 22 अप्रैल को अर्थ, और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लिंक करने की कोशिश कीजिए। अर्थ डे कब मनाया जाएगा भाई? 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल फोर्थ में है, तो ए का फोर से मिलाइए, यहाँ पे दो ऑप्शन में दे रखा है ए का फोर। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए। एनवायरमेंटल डे तो छोटे बच्चे को भी पता है कि 5 जून को होता है ना? चलिए सी को मिलाइए टू से, सी को टू से मिलाइए, चलो हमारा आंसर बन गया। अब अर्थ डे 22 अप्रैल। फिर आता है यूएनओ डे। अब देखिए ये कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा, यूएनओ डे कब मनाया जाता है? तो यूएनओ डे होता है आपका 24 अक्टूबर। ठीक है। और बाकी वजह क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वो होता है आपका 24 जनवरी। ये दोनों ही कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए, आई होप कि आज का सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव लगा होगा, आपके प्रिपरेशन के हिसाब से। आपके प्रिपरेशन में भी हमने कुछ योगदान दिया होगा। सो अगेन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो की पीडीएफ लेने के हेतु आप वहां से सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे रखा है। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।